नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा सरकार ने केंद्र से मांगी 1000 करोड़ की मदद। दिल्ली हर साल पॉल्यूशन की समस्या से दो चार होती है। इससे निपटने के लिए तमाम उपायों को सरकारों ने अपनाया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। अब दिल्ली की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी ताकि दिल्ली के AQI को कम किया जा सके। दिल्ली में बंद होगी मुफ्त बिजली की योजना, अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम रेखा गुप्ता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम अच्छी खासी दिल्ली छोड़कर गए थे, 24 घंटे बिजली आती थी, इनकी सरकार में 6 से 7 घंटे के पावर कट लगते हैं। 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार, केजरीवाल ने कर दी भविष्यवाणी। दिल्ली की झुग्गियों पर हाल के दिनों में चले बुलडोजर को लेकर जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने गरीबों की झुग्गियों को तोड़ना बंद न किया तो सीएम रेखा गुप्ता अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका, जल्द प्लॉट योजना निकालेगी यमुना अथॉरिटी। यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 में शामिल गांव के किसानों से जमीन क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी। किसानों की जमीन पर प्राधिकरण नए सेक्टर विकसित कर प्लॉट योजना निकालेगा। किसानों की सहमति लेकर जमीन का बैनामा ईडा के नाम पर कराया जाएगा। किसानों को जमीन की एवज में 3808 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा व 7% आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। तत्काल टिकट को लेकर 1 तारीख से बदल जाएगा नियम। 1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड से पहचान अनिवार्य होगी। इसके लिए आधार नंबर को IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। आपके प्रदर्शन पर सिरसा ने केजरीवाल को जमकर सुनाया, जोड़ा बांग्लादेश कनेक्शन। दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज सहित कई नेता शामिल होंगे। उससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने केजरीवाल सहित पूरी पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली पुलिस ने किया 2 बदमाशों का एनकाउंटर, अमेरिकी नागरिक से लूटपाट में थे शामिल। राजधानी दिल्ली का अमर कॉलोनी इलाका रविवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दिल्ली पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की पहचान अक्षय और जतिन के रूप में हुई। पकड़े गए दोनों बदमाश एक अमेरिकी नागरिक से लूटपाट में शामिल थे। DTC इन 6 राज्यों में फिर शुरू करेगी अंतर्राज्यीय बस सेवा। दिल्ली सरकार 6 राज्यों के 17 शहरों तक DTC की अंतर्राज्यीय बस सेवा को एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। बस परिचालन के लिए रूट भी तय कर लिए गए हैं। DTC बोर्ड में इन रूट को मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार करीब 2 दशक से ज्यादा समय के बाद कुछ 100 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ दोबारा से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने जा रही है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अगले महीने कृत्रिम बारिश कराएगी रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली में अगले महीने कृत्रिम बारिश कराएगी रेखा गुप्ता सरकार। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार ये लागू हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम वर्षा होगी, जिसके तहत 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग की जाएगी। दिल्ली समेत पूरे देश में मानसून की वक्त से पहले दस्तक, IMD ने जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दिल्ली समेत पूरे देश में मानसून के निर्धारित वक्त से 9 दिन पहले पहुंचने की जानकारी दी। IMD के अनुसार मानसून आज राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूरी दिल्ली के शेष हिस्सों को कवर कर चुका है। सामान्य तौर पर मानसून 8 जुलाई तक देश के सभी हिस्सों में पहुंचता है, लेकिन इस बार ये वक्त से पहले सक्रिय हो गया है। गरीबों के घर और रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ेगा दिल्ली का लाल, जंतर मंतर पर बोले अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में आप कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। उन्होंने भाजपा सरकार पर गरीबों का घर और रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।
दिल्ली में केजरीवाल का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले तुम्हें एफआईआर खेलने के लिए वोट दिया था क्या। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की भाजपा पर सरकार पर बड़ा हमला बोला और 25 साल बाद सत्ता में आने के बावजूद लोगों के काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 25 साल बाद आई है, 25 सालों तक ये हमें गालियां दे रहे थे और अभी भी गालियां ही दे रहे हैं। अभी भी मनीष सिसोदिया पर एफआईआर, सत्येंद्र जैन पर एफआईआर। राहुल गांधी को अपने दृष्टिकोण के बारे में बताएगा संघ, शताब्दी वर्ष में आरएसएस का शुरू होगा गृह संपर्क अभियान। अपने शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने दृष्टिकोण और विचारों से अवगत कराएगा, जो उसके कटु आलोचक हैं। इसी तरह की कोशिश जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों के लिए भी होगी। ये कोशिश इस वर्ष दीपावली बाद से शुरू होने वाले विश्व के सबसे बड़े संपर्क अभियान के तहत होगी। विकास की लहर में अछूते रह गए चांदनी चौक के लोग, जुमले बने चुनावी वादे। राजधानी में विकास कार्यों की रफ्तार भले ही तेज हो गई हो, लेकिन कुछ इलाके अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के चौक रायजी इलाके की एक गली वर्षों से बदहाली का शिकार है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस गली की हालत पिछले 10 वर्षों में कभी नहीं सुधरी और विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे भी अब सिर्फ जुमले बनकर रह गए हैं। दिल्ली के 70% व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा बोर्ड, 9 व्यापारी सदस्यों के लिए नेताओं की सक्रियता हुई तेज। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड दिल्ली के 70% से अधिक व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। व्यापार के साथ ही उद्योग, सेवा क्षेत्र व ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र भी इससे जुड़े होंगे। मामले से जुड़े प्रमुख जनप्रतिनिधियों के अनुसार ये केवल व्यापारी क्षेत्र के लिए सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्योग, होटल व रेस्तरां जैसे सेवा क्षेत्र और निजी बसेस व ट्रकों वाले ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र के मामले से ये गंभीरता से जुड़ा होगा। कांवड़ यात्रा में ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं साउंड सिस्टम, दिल्ली पुलिस ने नहीं जारी किया कोई दिशा निर्देश। कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में साउंड सिस्टम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसकी वजह से लोगों को परेशानी भी होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस लाचार नजर आती है। इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 10 जुलाई से होगी। इसके 3-4 दिन बाद ही कांवड़िए दिल्ली पहुंचने लगेंगे। दिल्ली में प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान शुरू, 1100 से ज्यादा रोल जब्त। क्राइम ब्रांच ने 2 दिनों में 2 अलग-अलग जगहों पर छापामार प्रतिबंधित मांझे के 1100 से ज्यादा रोल बरामद किए। पहली कार्रवाई 26 जून को कमला मार्केट और दूसरी कार्रवाई 27 जून को जीवन पार्क उत्तम नगर में की गई। दोनों ही मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक आगामी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और खरीद के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया। कश्मीरी गेट बस अड्डे की पार्किंग पड़ रही महंगी, पंजाब रोडवेज ने बाहर तलाशी जगह। कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डे के अधिक पार्किंग शुल्क से बचने के लिए पंजाब रोडवेज ने सस्ता और अच्छा विकल्प तलाश लिया है। शास्त्री पार्क में नगर निगम की पार्किंग को पंजाब रोडवेज ने अड्डा बनाया। इसमें मात्र 100 रुपए प्रति बस शुल्क लगता है। इतने खर्चे पर 5 घंटे तक बस खड़ी रख सकते हैं। अमृतसर से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री ने किया हंगामा, एयर होस्टेस को दिखाई चप्पल। अमृतसर से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि यात्री शराब के नशे में था। इस दौरान उसने सहयात्रियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया। चालक दल के सदस्यों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एयर होस्टेस को चप्पल दिखाई। विमान के दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद एयर इंडिया के कर्मचारियों ने आरोपी यात्री को सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। ऑफिस में रील देखने वाले हो जाएं सावधान, रखी जा रही कड़ी नजर, जा सकती है नौकरी। दिल्ली सचिवालय में जो कर्मचारी काम के समय फोन पर रील देखने में व्यस्त रहते हैं वो सावधान हो जाएं तो बेहतर है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर रील देखने पर नजर रखी जा रही है। ये मामला तब सामने आया जब गत दिनों दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री अपने फ्लोर पर चुपचाप अकेले कर्मचारी वाले ब्लॉक में घूम रहे थे। उन्होंने पाया कि 90% कर्मचारी काम न कर मोबाइल पर रील देख रहे थे। WHO ने भारत को दिया बड़ा सर्टिफिकेट। मन की बात में पीएम मोदी ने साझा की खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वीं कड़ी में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश को 2 बड़ी खुशखबरियां भी दी। पहली, भारत अब आंखों की खतरनाक बीमारी ट्रैकोमा से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और दूसरी कि अब देश की 64% से ज्यादा आबादी को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।
पुरी रथ यात्रा में भगदड़ को लेकर एक्शन में सरकार। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भगदड़ से हुई मौतों पर उड़ीसा सरकार सख्त हो गई। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए खुद माफी मांगी और इसके अलावा डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाथी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली में 415 सड़कों की सवरेगी सूरत, 950 करोड़ रुपए आएगा खर्च। दिल्ली सरकार केंद्रीय सड़क निधि से लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली 415 किलोमीटर की सड़कों का पुनर्निर्माण करने की तैयारी में है। इसके लिए 950 करोड़ रुपए की सहायता के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। राजधानी में पीडब्ल्यूडी के तहत करीब 1400 किलोमीटर की सड़कें आती हैं। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को नकारा। सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं पर हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और सिंधु जल संधि से संबंधित मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत के लिए इच्छुक होने का संकेत दिया। बांग्लादेश नहीं झोंक पाएगा आंखों में धूल, होशियारी पर भारत की पूरी नजर। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले जूट और उससे बने सामान पर तुरंत प्रभाव से कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों के तहत बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े सामान भारत में सिर्फ एक बंदरगाह नहवा शेवा पोर्ट से ही आ सकेंगे। बाकी सभी जमीनी और समुद्री बंदरगाहों से इसके आयात पर रोक लगा दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।